अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत व आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नज़रुल हसन नेटवर्क को। आप अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। मेरे अजीज़ साथियों और दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बड़ी अफसोस और गम के साथ ये बात अफसोस अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हयात ज़िंदगी में भी उन पर बहुत सारी मशक्क़तें ढाई गई। ताइफ वालों ने उन पर जुल्म किया, हत्ता कि उन पर मुशक्क़तें ढाई। और आज 1400 साल के बाद भी हिंदुस्तान की सरजमीन से उन पर गालियों की बौछार हो रही है। उन पर भद्दे भद्दे जुमले अल्फाज कहे जा रहे हैं। मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ कि दुनिया भर के जितने भी कौमें हैं, उनकी कौमों की मुक़द्दस शख्सियत को आज तक इतनी गालियां नहीं दी गई होगी जितनी गालियां मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई है। मुझे बताएं कि यहूद व नसारा कि उनकी मुक़द्दस शख्सियत को हमने कभी गालियां दी? हमने कभी बुरा भला कहा? प्लस हिंदू के जो उनके मुक़द्दस शख्सियात है, कभी हमने उनको बुरा भला कहा? कभी भी हमने उनके मुक़द्दस शख्सियात को बुरा भला नहीं कहा। लेकिन एक मजलूम शख्सियत नबी मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है कि जिनकी ज़ात पर उंगली उठाई जा रही है, जिनको बुरा भला और गालियां दी जा रही है। ये करोड़ों मुसलमान को क्या हो गया है, बहुत कमज़ोर हो गए हैं हम लोग। उर्वा बिन मसऊद का वो वाक़या याद आ रहा है कि लोगों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कासिद बनाकर भेजा कि पता करो कि मोहम्मद के पास कितनी ताकत जमा हो गई है। उर्वा बिन मसऊद कासिद बनाकर भेजा गया था दुश्मनों की तरफ से कि जाके देखो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितनी जंगी हथियार है, सहाबा कराम के पास कितने बड़े जंगी हथियार जमा हो गए हैं। जब उर्वा बिन मसऊद वहां पहुंचा तो देखा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे मुबारका से निकलते हैं। उस वक्त मगरिब की अजान हो रही होती है। जब वजू के लिए पानी लाया जाता है तो सहाबा कराम जमा हो जाते हैं और कोई हाथ फैलाए हुए हैं, कोई दामन फैलाए हुए हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजू का एक एक कतरा हाथ में ले लेते हैं, दामन में ले लेते हैं। हत्ता के वजू का एक कतरा पानी भी नीचे नहीं गिरने दिया जाता है और जो हाथ में पानी लेते हैं, दामन में लेते हैं, वो मुंह पे मल लेते हैं और उनके मुंह से जो लुआब निकलता है उसे भी वो पी लेते हैं। ये दीवानगी, ये मोहब्बत देखकर वो उर्वा बिन मसऊद जब वापस आया और अपने गुरु घंटालों से कहा कि छोड़ दो मोहम्मद से लड़ने, इसलिए कि जब उन लोगों ने ये सुना तो कहा कि क्यों छोड़ दे लड़ने, क्या देखा तुमने उनके पास, कितने हथियार हैं उनके पास? तो उर्वा बिन मसऊद ने कहा कि उनके पास मैंने हथियार नहीं देखे, जंगी सामान नहीं देखे, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का एक फौज देखा मैंने, उनसे दीवानगी का एक फौज देखा कि जब वो वजू करते हैं तो वजू का जब कुल्ली करते हैं, मुंह पे पानी मारते हैं, नाक में पानी चढ़ाते हैं, तो वो हाथों में ले लेते हैं और उस पानी को अपने मुंह पे मल लेते हैं और जो लुआबे दहन निकलता है मुंह से उसे भी पी लेते हैं। तो ये दीवानगी को देखकर मैंने कहा कि उनसे मोहब्बत, जब वो हुजूर के वजू के एक कतरे का पानी नहीं नीचे गिरने देते हैं तो हुजूर के खून को नीचे कैसे गिरने देंगे? छोड़ दीजिए उनसे लड़ना। मेरे अजीजों साथियों, दुनिया जो लर्जा हो रही है और लर्जा था और उनसे कांप रही थी, तो सिर्फ सहाबा कराम के दीवानगी को देखकर, सहाबा कराम के मोहब्बत को देखकर उनसे लड़ने से पीछे हट गए थे वो लोग। लेकिन आज हम पर जो जुल्म सितम हो रहा है तो वाहिद और सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही
वो है सिर्फ हुजूर से मोहब्बत की कमी की वजह से। आज हम हुजूर से उस तरह उल्फत और मोहब्बत नहीं रख रहे हैं। हमने हुजूर की इज्जत और नामूस की खातिर नहीं कर रहे हैं। उन लोगों ने ये सोच लिया है कि इन्हें जो चाहो कहो, ये अपने रसूल की खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं। तो आज हमारी ये जो कमी है, एक ही चीज की वजह से, जो हम अपने रसूल की मोहब्बत में कमी आ गई है। सहाबाए कराम ने क्या किया था? अपने जान माल सारी चीज हुजूर की मोहब्बत में कुर्बान कर दिया। और उनका ये मानना था कि जंगों में, सफर में, हजर में, हत्ता के नमाजों में भी हुजूर की जियारत को इबादत का ऐन समझते थे। ताअत में हर तरफ से इबादत का ऐन समझते थे, तो वो दुनिया में कामयाब थे। आज जो हम जलील खार हो रहे हैं, तो हमारी यही एक वजह है, जो हम अपने रसूल की इज्जत की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।